हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर आपके गुलाब के प्लांट में बिल्कुल भी नई ग्रोथ नहीं आ रही है, नर्सरी से जैसा प्लांट लाए थे सेम वैसे ही कंडीशन में है, जितनी फ्लावर बड्स लगी थी बस उतनी ही खिल चुकी हैं, दोबारा से नई ग्रोथ उसमें नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, साथ ही साथ ऐसी कौन सी फर्टिलाइज़र है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसका प्रयोग नर्सरी वाले करते हैं जिससे उनके छोटे से प्लांट में ढेर सारी फ्लावरिंग एकदम से आ जाती है। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। कुछ केयर टिप्स भी होती हैं, कुछ फर्टिलाइज़र भी होती हैं जो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सिर्फ कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ फर्टिलाइज़र ही काम करती है रोज़ के प्लांट में, तो ऐसा नहीं है। केयर टिप्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इनकी केयर अच्छे से करिए और बढ़िया सा फीडिंग दीजिए, आपका प्लांट खूब घना भी होगा और फ्लावरिंग भी जम के करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है जो कि एक प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है धूप। सर्दियों की पूरे दिन की धूप लगना प्लांट पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से इसको धूप नहीं दिखाएंगे तो इसमें नए नए कल्ले नहीं फूटेंगे। अगर फूटेंगे भी तो वो कल्ले थोड़े से बड़े होंगे और फिर ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बड आएगी भी तो छोटा सा फ्लावर निकलेगा। तरह तरह के पेस्ट लग जाएंगे जिनको रिमूव करते करते आप थक जाएंगे। इसलिए इस मौसम में इनको उठा के वहाँ पर रखें जहाँ पर कम से कम 5-6 घंटे की सनलाइट मिलती हो। ये चीज़ मैं पहले भी बताती हूँ और रेगुलर कमेंट में ये पूछा भी जाता है, तो मैं फिर से बता रही हूँ। अब जो दूसरी चीज़ है जो कि प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, रोज़ प्लांट के लिए, वो है प्लांट की प्रूनिंग करना। रेगुलर प्लांट की प्रूनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रूनिंग 2 प्रकार की होती है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो इस जो महीने में जब तक कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आ जाए तब तक कि इनकी हार्ड प्रूनिंग ना करें। हाँ, प्लांट अगर ख़राब हो रहा है तब तो हार्ड प्रूनिंग करना मजबूरी है। इस मौसम में आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, जैसे कि प्लांट पर अगर कोई फ्लावर फेड हो रहा है, प्लांट की पत्तियाँ गिर रही हैं, तो उनकी डेड हेडिंग करते रहिए। डेड हेडिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डेड हेडिंग करेंगे तो वहीं से नए नए कल्ले फूटेंगे। अगर आप फ्लावर की पंखुड़ियाँ जैसे गिर गई और उस फ्लावर बड को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो फ्लावर बड बढ़ती रहेगी और सीड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए उस फ्लावर को कट करना ज़रूरी है। जहाँ से 5 पत्तियों के ऊपर से आप कट कर दें उस ब्रांच को, जिससे कि थोड़ी सी मोटी ब्रांच हो और जो कल्ले फूटेंगे तो वो भी हेल्दी ही फूटेंगे। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो अगर आप कम समय में ग्रोथ ढेर सारी चाहते हैं और फ्लावरिंग भी बहुत ढेर सारी चाहते हैं, तो आज मैं एक ऐसी फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ जिससे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और जो फ्लावर बड हैं वो भी ढेर सारे आएंगे। तो जब ग्रोथ अच्छी होगी तो फ्लावर बड आएंगे ही। इसके लिए मैंने यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं तो अभी रिसेंटली मैंने एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताया है, वो भी बेस्ट फर्टिलाइज़र है, ग्रोथ उससे भी बहुत अच्छी होगी। फ़िलहाल अभी मेरे प्लांट्स को कुछ नीड है इसकी, इसलिए मैं प्रयोग कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो 1 लीटर पानी लिया है और जो पहली चीज़ हमने यूज़ की है वो है, तो ये देखिए इसमें जो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आप देख रहे हैं ये है कैल्शियम नाइट्रेट। जब प्रूनिंग के बाद इस कैल्शियम की प्लांट को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। वैसे देने को तो हम चौक और वगैरह दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है और ये अगर हम केमिकल देते हैं तो ये तुरंत रिज़ल्ट देती है। तो गुलाब ऐसा प्लांट है जिस पर हमको तुरंत रिज़ल्ट चाहिए। हम मार्च तक वेट नहीं कर सकते हैं। मार्च तक इनका सीज़न ही चला जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने केमिकल कैल्शियम का प्रयोग किया है। और फिर जो दूसरी चीज़ हमने ली है ये है बोरोन।
बोरोन सेल डिवीज़न के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। हालांकि हम ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं करते हैं, महीने में एक बार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब हल्की हल्की जब नई ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो जाता है, वैसे भी जब आप प्रूनिंग करेंगे तो वहाँ से नई ग्रोथ स्टार्ट करने के लिए हमको बोरोन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमने बोरोन लिया है, और लेना कितना है, मुश्किल से 10-10 ग्राम होगा ये, और 1 लीटर पानी में हमको मिक्स करना है। यूज़ कैसे करना है, हम मिट्टी में नहीं यूज़ करेंगे। पहले तो हम इसको अच्छे से घोल लेते हैं। दोनों ही चीज़ों को मैंने एयर टाइट कंटेनर में रखा है, और बोरोन के पैकेट में थोड़ा सा बचा था तो वो भी मैंने इसमें झाड़ लिया है। खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये पानी में घुल जाएगा। हालांकि थोड़े से कैल्शियम के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो हैं अभी, लेकिन ये धीरे धीरे घुल जाएंगे क्योंकि इसमें लिखा हुआ है वाटर सॉल्युबल है। अब हम इसको स्प्रे बॉटल में भरेंगे। ये जो बोरोन है और जो कैल्शियम है, ये आप डायरेक्ट मिट्टी में ना डालकर पत्तों पर स्प्रे करें। सुबह के टाइम करना है, शाम के टाइम किसी भी तरह का कोई स्प्रे नहीं करना है। जब आपको लगे कि हाँ धूप निकलने वाली है तभी इसका स्प्रे करना है, जिससे अगर पत्तों पर इसका पानी पड़ा है तो वो तुरंत सूख जाए, पत्तों पर ही ना पड़ा रह जाए। तो इस तरह से मैं इसमें बॉटल में भर लूँगी, और देख रहे हैं कैल्शियम की सारी जो ग्रेन्यूल्स थे वो घुल चुके हैं। तो अब हम पूरा इसमें भर के अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर देंगे। ये स्प्रे सिर्फ महीने में एक बार ही करना है। जब आपके प्लांट पर जितने भी फ्लावर खिल चुके हों उनकी आप डेड हेडिंग करके इसको स्प्रे करें। अगर प्लांट पर जैसे फ्लावर नहीं भी आ रहे हैं तब भी एक बार उसकी हर ब्रांच की ऊपर की टिप कट करके आप इसको स्प्रे कर दें। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, और है तो ये केमिकल, लेकिन प्लांट के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो इसका आप प्रयोग फॉलियर स्प्रे के लिए करें, मिट्टी में प्रयोग ना करें। मिट्टी में अगर प्रयोग आप ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करें, जैसे कि सरसों की खली का फर्टिलाइज़र है, और चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र है, गोबर की खाद है कंपोस्ट में, जैसे गोबर की खाद है, इन सब चीज़ों का आप प्रयोग करें। और फोलियर स्प्रे के लिए आप केमिकल का सहारा ले सकते हैं। केमिकल में ये रहता है कि रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा फास्ट मिलता है। तो इस तरह से हम अपने प्लांट्स पर अच्छे से ऊपर नीचे स्प्रे कर देंगे। और लगभग इस समय बज रहा है 12, और हल्की हल्की सी धूप लग रही है कि निकलने वाली है। तो ऐसे ही मौसम में करना है। शाम के टाइम बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई स्प्रे नहीं करना है। तो अगर आपने काफ़ी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डाल दिया है लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो आ रहा है, तो इस तरह की एक बार फर्टिलाइज़र डाल के देखिए, क्योंकि कभी कभी कैल्शियम की कमी प्लांट पर होती है, तब भी वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। कैल्शियम की कमी से सेल डिवीज़न नहीं होता है। बोरोन की जब मिट्टी में कमी होती है तो प्लांट कैल्शियम को अवशोषित नहीं कर पाता है। ये गुलाब एक हैवी फीडर प्लांट होता है। सिर्फ 3 चीज़ों से, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस से इसका काम नहीं चलता। इसको तरह तरह के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, तो समय समय पर हर तरह के न्यूट्रिएंट डालने पड़ते हैं। उम्मीद करती हूँ मैंने जो टिप्स आपको दिए वो काम के लगे होंगे। जो फर्टिलाइज़र बताई वो यूज़ की होगी। अगर यूज़ की है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक की गुड बाय।